देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कब ज्ञात करेंगे क्रय मूल्य? जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत ज्ञात। तो उसके लिए आपका सूत्र लगेगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जब कभी भी क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हमको ये दो चीजें केवल पता होनी है, तब जाके ये सूत्र बनना है। इसी प्रकार आपका क्रय मूल्य पुनः देखेंगे। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए करना, जब आपको क्या पता हो, विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत ज्ञात हो, तब जाके आपको कौन सा सूत्र लगाना है ये ध्यान देना है। तो देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 ऋण हानि प्रतिशत। बस ये दो फार्मूले हैं। तो देख रहे हैं ना कि दोनों फार्मूला आपने देखा सूत्र को। तो यहाँ पर हमारा क्या ज्ञात है, जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत ज्ञात हो तब उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में 100 धन लाभ प्रतिशत। जब लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात हो, तो वहां पे क्या है 100 के साथ जुड़ता है। ठीक है। लेकिन जब हानि प्रतिशत ज्ञात होती है तो बटे में 100 के साथ हानि क्या होता है, घटता है, यानी माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों सूत्रों को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम आपको क्वेश्चन देंगे। ये पहले हमको ज्ञात करना होगा क्रय मूल्य कब, जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत ज्ञात हो। ठीक है। तो उसके लिए ये पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक। तो देखिएगा यहाँ पे एक मेज को 1034 रुपए में बेचने से 10% का क्या होता है, लाभ। तो देखिए बेचने से लिखा है ना, तो ये आपका मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितने रुपए, 1034 रुपए। और क्या दिया है आपका, बेचने से 10% लाभ होता है, यानी कि 10% का लाभ होता है। तो ये आपका क्या दिया है, लाभ प्रतिशत। क्या दिया है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है, 10%। ठीक है ना। हमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो अब आपका ये ऊपर देखेंगे तो क्रय मूल्य बराबर क्या दिया, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ। देखिए ये जो 100 है बटे में, ये प्रतिशत ही बता रहा है कि यानी 100% बता रहा है कि हमारा ये 100% का जो सामान है वो 100% है। लेकिन उसमें 100% से आपने ज्यादा पाया है तो कितना पाया है, ये कम पाते हैं तो हानि होती है। तो कितने परसेंट की हानि हुई, तो यहाँ पे प्लस और माइनस हो जाता है। यानी कि आपका एक्यूरेट 100% और प्लस जो आपका बेनिफिट यानी प्रॉफिट हुआ है, और जो लॉस हुआ तो वो माइनस हो जाता है 100 से, और जो प्रॉफिट होता है यानी कि आपको फायदा होता है वो 100 में लाभ से जुड़ जाता है। ठीक है। तो चलिए इसमें सूत्र में हम क्रय मूल्य निकालने के लिए रखते हैं, यानी खरीदे गए मूल्य का दाम, किसी वस्तु का जो खरीदा गया मूल्य है उसको ज्ञात करते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है, 1034। सूत्र में विक्रय मूल्य बराबर 1034 गुणे 100, सूत्र में रख दीजिए। तो गुणे 100 बटे आपका क्या है, 100 धन लाभ कितना है, 10। हो गया। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो 1034 यानी 1034 धन गुणे 100 बटे 110। अब 110 तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब 11 एकम 11, अब 11 का भाग 1034 में दे दीजिए तो कितनी बार जाएगा? हाँ, 11 का भाग आप 103 में दे सकते हैं क्योंकि 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ लेंगे तो भाग नहीं जाएगा तो 103 हो जाएगा। तो 11 का टेबल आप यानी पहाड़ा आप 103 से ज्यादा ना, है ना, पढ़िए। तो 11 नहीं है 99 और 11 नहीं है 99, 11 हम 110, तो 10 बार में तो कभी ले ही नहीं जाते, तो इसलिए कितनी बार ले जाएंगे? 9 बार। तो चलिए 103 में से आपने कितना घटाया? 99 तो बचा 4, है ना, और बगल में आपका 4 शेष बचा, तो 4 के बगल में आपने 4 उतार लिया तो हो गया 44। अब 11 का आप पहाड़ा पढ़े 44 से ज्यादा ना हो तो 11 चौको 44, ठीक है। तो आपका क्या बचा ऊपर? 94 गुणे 10 और बटे में 1 ही है, तो टोटल आप इसमें करेंगे तो गुणा होगा इन दोनों का, तो 94 में 10 का गुणा होगा तो 940 रुपए आपका क्रय मूल्य आएगा, ठीक। देखिए अभी आपने पिछली बार में देखा कि क्रय मूल्य का हम सूत्र लगा करके विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत से निकाले थे। अब हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य को मान करके हम बीजगणितीय माध्यम से क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो बीजगणितीय माध्यम में देखिएगा विक्रय मूल्य हमारा दिया है, लाभ प्रतिशत भी दिया है, तो हमको देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य नहीं पता है तो क्रय मूल्य को हमने क्या मान लिया? x। और देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चूंकि हमको निकालना है लाभ भी, क्या निकालना है? लाभ, क्योंकि लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर आपने क्रय मूल्य तो मान लिया x हो जाएगा, लेकिन हमको लाभ प्रतिशत के साथ साथ क्या चाहिए? लाभ के लिए हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो हम क्या करते हैं? विक्रय मूल्य आपका दिया है 1034 और जो आपने क्रय मूल्य माना है उसको हम घटा देते हैं, तो क्रय मूल्य है हमारा x, 1034 ऋण x रुपए। अब देखिए यहां पर हमारा आ गया लाभ। अब इसके बाद लाभ प्रतिशत बराबर आपका सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। देखिए लाभ भी आपका निकल आया 1034 ऋण x रुपए, तो आप जो है यहाँ पे लाभ प्रतिशत पर लिखेंगे, देखिए लाभ प्रतिशत पर 10 और लाभ बराबर 1034 ऋण x और ब्रैकेट में बंद करके गुणे के लिए हम रखते हैं 100। तो ये इतना करने के बाद क्रय मूल्य आपने माना है x हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए पक्षांतर कर देते हैं, इधर आपका भाग में x है बराबर दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? 10 गुणे x हो जाएगा। 10 गुणे x के बाद बराबर यहाँ पर देखिए 100 का दोनों में इसीलिए ब्रैकेट लगा हुआ है क्योंकि लाभ ओनली आपका दे रहा है 1034 ऋण x, तो ब्रैकेट में बंद करके बाहर जो आपका 100 है इसका दोनों में गुणा कर देते हैं। एक बार 1034 का 100 में गुणा करेंगे और एक बार 100 का गुणा ऋण x में करेंगे, ठीक है। ऋण x में गुणा करेंगे 100 का, तो देखिए क्या हो जाएगा? 1034 गुणे 100 और ऋण 100x हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिएगा हमारे यहाँ पे जो 100x ऋण का है उसको हम पक्षांतर कर लेते हैं अपने बाएं तरफ, बाएं साइड में। तो देखिए ऋण का 100x है, तो जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? धन का 100x हो जाएगा। तो किसके साथ जुड़नेगा? 10x के साथ 100x से जुड़ेगा, ठीक है। तो अब इधर आपका देखिए जो बचा है 100 गुणे 1034 के साथ इनका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,03,400। चलिए अब यहाँ पर दोनों बीजी व्यंजकों को हम जोड़ते हैं 100x और 10x को, तो आपका हो जाता है 110x। अब 110x हो गया
तो यहाँ पर आपका गुणा करने के बाद 1,03,400 प्राप्ति है। अब देखिए 110 x दोनों के बीच में गुणे का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में गुणा हो रहा है ना, तो इस 110 को हम पक्षांतर कर लेते हैं। इधर ये गुणे में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में। तो 1,03,400 में 110 का हम भाग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर लिया, तो आपका x बराबर बचता है 1,0,3,4,0 यानी 10,340 बटे 11। और जब 11 का भाग हम 10,340 में देते हैं तो आपका उत्तर आता है 940 रुपए। इस तरीके में भी आपने देखा तो भी 940 आ रहा है, और पूर्वज जो मैंने आपको फार्मूला दिया उसमें भी आप हल कर चुके हैं तो उसमें भी 940 आ रहा है। तो दोनों तरीके जिसमें से आपको ज्यादा समझ में आए आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। ठीक।